दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज की सबसे बड़ी खबर, ईवीएम नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, इस नारे के साथ आज दिल्ली की सड़कों पर उतरे सुप्रीम कोर्ट के वकील। सुप्रीम कोर्ट के दर्जनों वकीलों ने चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता की मांग करते हुए बैलेट पेपर की वापसी की मांग उठाई। इस ऐतिहासिक विरोध को अब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और देश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी समर्थन मिल चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज का नजारा बिल्कुल अलग था। काले कोट में खड़े ये कोई आम प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये थे देश के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले वरिष्ठ वकील। इन वकीलों ने खुलकर कहा कि देश की लोकतांत्रिक आत्मा खतरे में है, हमें भरोसेमंद, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव चाहिए। इनका सीधा आरोप है कि ईवीएम मशीनों में छेड़छाड़ संभव है, जनता का विश्वास उठता जा रहा है और सबसे अहम, बैलेट पेपर ही लोकतंत्र का असली प्रहरी है। आइए आपको सुनाते हैं कुछ प्रमुख वकीलों के बयान। उन्होंने क्या कहा था। सबसे पहले कहा, हमने कोर्ट में न्याय की लड़ाई लड़ी है, अब सड़कों पर लोकतंत्र की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ये वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे हैं, ईवीएम एक तकनीकी धोखा है जिसमें जनता का मत असली रूप में नहीं दिखता। एडवोकेट नीलम सिंह, हम बैलेट पेपर की वापसी तक शांत नहीं बैठेंगे, यह देश की आत्मा का सवाल है। अधिवक्ता अफजल हुसैन और वहीं एडवोकेट दीपक पारजा ने भी बयान दिया था। इन बयानों से स्पष्ट कर दिया कि यह आंदोलन केवल एक तकनीकी बहस नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्य की पुनर्स्थापना की मांग है। अब बात करते हैं इस विरोध में मिले सबसे बड़े राजनीतिक समर्थन की। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। ये तो मायावती ने पहले भी आवाज उठाई थी। ईवीएम से अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज को हुआ है। बैलेट पेपर ही हमारी आवाज का सच्चा माध्यम है। मैं इस आंदोलन के साथ हूं। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि अगर सरकार को कोई डर नहीं है तो वह बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है। मायावती का यह समर्थन इस आंदोलन को अब एक राष्ट्र व्यापी रंग देता दिखाई दे रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यह आंदोलन सिर्फ वकीलों और बहुजन नेताओं तक सीमित रहेगा या क्या यह जनता के बीच जाकर एक बड़ा आंदोलन बनेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर ईवीएम को लेकर भरोसा टूटा और जनता इस मांग के साथ खड़ी हुई तो 2024 के चुनाव पहले ही आयोग पर दबाव बन सकता है। ये 2024 की नहीं है, 2029 के चुनावों से पहले ही चुनाव आयोग पर दबाव बन सकता है। कई विपक्षी दल पहले ही बैलेट पेपर की वापसी की मांग कर चुके हैं, जैसे कि कांग्रेस, टीएमसी, आरजेडी और बसपा भी। अब बात करते हैं चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की। चुनाव आयोग बार बार यह दावा करता है कि ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन वह सुरक्षित क्यों नहीं रहता। जनसंख्या से ज्यादा वोट डल जाते हैं, उसमें कोई और हेराफेरी नहीं की जा सकती और उसमें वीवीपैट से पारदर्शिता बनी हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी जब तक कई याचिकाएं दाखिल हो चुकी हैं जिनमें बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की गई है। वकीलों का कहना है कि जब दुनिया के अधिकांश लोकतंत्र बैलेट पेपर का उपयोग करते हैं तो भारत पीछे क्यों रह रहा है। आखिर भारत में ईवीएम क्यों आई। हमने बात की दिल्ली की आम जनता से, क्या वो बैलेट पेपर की वापसी चाहती है। बैलेट पेपर में हम देख सकते थे कि हमने किसे वोट दिया, ईवीएम में शक रहता है। ये दिल्ली की जनता कह रही है। हर बार चुनाव के बाद ईवीएम को लेकर विवाद होता है। अब समय आ गया है बदलाव का। अगर भरोसा नहीं रहेगा तो लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये देश की सरकार को भी सोचना चाहिए। जनता का पूरा मूड साफ है, पारदर्शिता सबसे जरूरी है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या भारत की चुनाव प्रणाली में बदलाव आएगा। क्या वकील इस आवाज को सरकार तक पहुंचाएंगे और क्या बैलेट पेपर की वापसी वाकई देश के लोकतंत्र को मजबूत करेगी। इस आंदोलन ने बहस छेड़ दी है और ये बहस
यही खत्म नहीं होगी। तो हम आपकी आवाज भी सुनना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, क्या आप बैलेट पेपर से चुनाव कराने के पक्ष में हैं, हाँ या ना? ये हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ही बड़ी खबरों और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहिए खबर नेशनल टाइम्स के साथ। मैं सुबोध कुमार फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत, जय हिंद।